है इंसान की लाइफ में? द फूड, और फूड की अति, और साथ के साथ जो हमारी एक्टिविटी है उसकी कमी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्बैलेंस जिसकी वजह से ओबेसिटी शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली जेनेटिक रीजंस हैं और साथ में जो हार्मोनल रीजंस हैं, लॉट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स टू इट। उसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है स्लिम वेदा, क्योंकि ये शुरुआत करता है आपकी ओबेसिटी और आपके जितने भी सुस्ती शरीर में आना शुरू हो जाती है, भूख नहीं लगती है क्योंकि इनडाइजेशन हो रहा है, उस सभी प्रॉब्लम्स के लिए आपकी डाइजेस्टिव फायर को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। वहां पर हम यूज करते हैं स्लिम वेदा को। तो आपके पास कोई भी पेशेंट है जिसको खाना खाने के बाद भी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, या जिसके सूजन आ रही है बॉडी पार्ट्स में, या फिर जिनको सारा टाइम नींद ही आती रहती है और इनडाइजेशन इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स, वहां स्लिम वेदा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा एंड दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग्स यू कैन यूज। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है पीसीओएस वेदा। अब पीसीओएस वेदा जितने भी हमारे डॉक्टर एडवाइजरी के अंदर मेन क्वेश्चंस आते हैं फीमेल हेल्थ से रिलेटेड, उसमें यूज होने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है। अब आप अंदाजा लगाइए, एक छोटी सी बच्ची है जो बहुत इरिटेटेड रहती है, उसको सवेरे सोने के बाद उठने में उसको बहुत दिक्कत होती है, और उस छोटी सी बच्ची को समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या गलत है। कभी वो बहुत अच्छी बच्ची बन जाती है और कभी वो इतनी चिड़चिड़ी बच्ची हो जाती है कि माँ बाप को समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। फेशियल हेयर, बॉडी पर हेयर, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होने की वजह से हो जाते हैं। साथ के साथ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स उस बच्ची को होना शुरू हो जाती हैं। कई बार पेरेंट्स नहीं ध्यान दे पाते और इन फ्यूचर पता लगता है कि ये प्रॉब्लम तो बहुत पहले से चल रही थी। उस स्टेज पर आकर ये बन जाती है इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज, और उसके लिए पीसीओएस वेदा इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स, और इसको आप स्लिम वेदा के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर खास बात क्या है कि ये आम पाचन भी करती है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी जो है उसको मॉडिफाई करती है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस जो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज माइंड प्लेस वेदा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स जो आई थिंक हमारे जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने भी काफी डिमांड की है कि हमारे पास होना चाहिए। गिवन द स्ट्रेस एवरीबडी हैज गॉन थ्रू, प्रोडक्ट्स नहीं है, अब क्या करें, चलो और तो कुछ नहीं मिल रहा है, माइंड प्लेस वेदा ले लेते हैं। तो वहां से शुरुआत होती है। जितनी भी एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, और जिन पेशेंट्स को, क्योंकि इवन पीसीओएस के केसेस में भी अगर आपको लगता है इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, कोई पेशेंट जिनको नींद नहीं आ रही है, या फिर इवन कोई स्ट्रोक वाले पेशेंट्स हैं, इवन जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आने और एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से और भी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, उनके लिए माइंड प्लेस वेदा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्ब कॉम्बिनेशन टू यूज। तो ये चीजें आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, और उस वक्त यूज कर सकते हैं जब आपको पीसीओएस के केसेस में या फिर ओबेसिटी से होने वाले एंजाइटी डिप्रेशन और होने वाले अदर फैक्टर्स की वजह से उनको आपको लगे कि वो डिस्टर्ब्ड है, तो वहां आप ये कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज माइग्रा वेदा। अब माइग्रा वेदा में क्या होता है कि जब कोई इंसान एक्सेस लेवल तक वरी कर लेता है, या उस इंसान का जो पित्त होता है बॉडी में, बॉडी हीट बहुत ज्यादा है, वाता बहुत ज्यादा है, उसके इम्बैलेंस की वजह से डाइजेशन पुअर हुआ, साथ के साथ वाता इंक्रीज होने लगा बॉडी में, और खास तौर से जो प्राण वाता और से इंक्रीज होने वाला जो वाता है, ये जब बॉडी में राइज होने लगता है, क्योंकि हवा है, हल्की होती है, तो प्राण वाता जो हमारे माइंड में घूमती है, तो इनसे रिलेटेड वाले सिम्टम्स, यानी कि उस इंसान को डर लगना शुरू हो जाता है, उस इंसान को लाइट से दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। कई बार पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जब वो सिर में दर्द होता है तो सिर हिला भी नहीं पाते, किसी भी तरह की मूवमेंट से उनको प्रॉब्लम होती है, या फिर उनको खाना नहीं खाना, या उनको सिकनेस होती है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है सिर के दर्द के साथ। सो दैट इज माइग्रेन हेडेक। और साथ के साथ वो कुछ खा नहीं पाते, वॉमिटिंग्स होती हैं, उनको नींद नहीं आती, और जितनी भी
ये कोई उनसे बात नहीं कर सकता क्योंकि आवाज से उनको सिर में दर्द होता है। तो ये खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं माइग्रेन के। तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए माइग्रा वेदा अलॉन्ग विद माइंडलेस वेदा, क्योंकि स्ट्रेस रिलेटेड अगर माइग्रेन है, क्यों ये शुरुआत हुई वो आपको पहचानना बहुत जरूरी है, वो पूछना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दवाई ले लीजिए, पर आयुर्वेदा बिलीव करती है कि गो टू द रूट। क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्या हो गया था, गो टू द रूट एंड फाइंड आउट द मेन कॉज जिससे ये शुरुआत हुई। तब आप चूज कर सकते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन में डालना है। तो अगर स्ट्रेस की फैक्टर्स की वजह से माइग्रेन हुआ है तो आप माइग्रा वेदा के साथ आप माइंडलेस वेदा यूज कर सकते हैं। सो दैट्स वे यू कैन कंबाइन इट टुगेदर। फिर इम्यूनोवेदा, जिसकी अभी डॉक्टर साहब ने बात की, डॉक्टर अशोक ने बताया कि ये वो प्रोडक्ट है जो हम अपने साथ लेकर आए। आजकल बहुत जो इम्यूनिटी जो बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने देखा कोरोना की महामारी हुई है, उसके अलावा ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में आजकल इस्तेमाल हो रहा है। इम्यूनिटी सिर्फ नाम ही काफी है आई थिंक, क्योंकि जब भी आप बात करते हैं कि कोई बच्चा अच्छे से बढ़ नहीं रहा या किसी के शरीर में लॉन्ग टर्म या क्रोनिक प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई अपनी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी से, जिसे आयुर्वेद कहता है ओजस। अब ओजस क्या है? जो भी आपने खाना खाया है उसको पूरा डाइजेशन के बाद बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, फिर लिवर में गया, लिवर में फिर से उसका एक अनदर लेवल पे मेटाबॉलिज्म हुआ, लिवर से एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में गया, ब्लड से एब्जॉर्ब वहां जाकर आपके हार्ट में गया, हार्ट से पूरी बॉडी में गया, और फिर जितने भी लेवल्स ऑफ टिश्यूज में गया वहां उसका अलग अलग तरह से मेटाबॉलिज्म हुआ। तो आयुर्वेद कहता है 7 तरह से खाना बनता है हमारे शरीर में, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लिवर्स, ऑल द डिफरेंट सेल्स। तो उन सब के पूरा डाइजेस्ट होने के बाद जो पूरा निचोड़ बनता है ना फूड का, दैट इज योर इम्यूनिटी, दैट इज ओजस। और ये खास चीज क्या है, हम में से हम लोग जब पैदा भी नहीं हुए थे ना, उस वक्त भी हमारे माता पिता ये अच्छा हो हमारे अंदर उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। आप लोगों में से जितने लोगों के बच्चे होंगे वो भी सोचते होंगे कि जब उन्होंने अपनी फ्यूचर जनरेशन को पैदा करना है तो बच्चा स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? हम क्या डिसाइड कर रहे हैं उस वक्त? हम उस बच्चे की इम्यूनिटी को डिसाइड कर रहे हैं। तो ये वो चीज है जो हमें चाहिए हर एक के अंदर, क्योंकि अगर हमारे पास ये है तो हमारा शरीर हर एक चीज से जूझ जाता है। ऐसा क्यों हुआ कि जिन लोगों को कोरोना हुआ कुछ बच गए और कुछ नहीं? किसने डिसाइड किया? हमारी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी ने डिसाइड किया कि हमारे अंदर कितनी क्षमता थी उससे लड़ने की। दैट इज आवर इम्यूनिटी। उसको इंक्रीज करने के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स, और ये आप यूज कर सकते हैं हर एक तरह की क्रोनिक कंडीशन में, किसी भी तरह के इन्फेक्शंस के अंदर। और यहाँ पर ये इसका मेन रोल रहता है कि आपको अपनी बॉडी को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि आज जिस तरीके से हमारा खान पान है, जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल है, और हम क्या खा रहे हैं हमें पता भी नहीं होता कि वो आधी बार तो ये भी नहीं डाउट होता कि सही था या गलत था, या जहां खाया गया वहां किस तरीके से बना था। सो इन्फेक्शन इज एवरीवेयर। तो उससे अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए भी आपको इम्यूनोवेदा चाहिए।